आज हम आपके साइंस में नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, फिजिक्स, जो कि फिजिक्स का चैप्टर है, चैप्टर 4 हीट। मैथ्स में मैं आपके कुछ डाउट्स आए थे, सो जब नेक्स्ट हमारा मैथ्स का लेक्चर होगा हम तब ले लेंगे। सो आज हम साइंस चालू कर रहे हैं, अ न्यू चैप्टर दैट इज हीट। ठीक है, हीट अगर आप देखें, दिस इज अ वेरी कॉमन टर्म, हीट, गर्मी। ठीक है, बहुत ही कॉमन टर्म है। तो ये सुन के आपको लग रहा होगा कि चैप्टर विल बी डैम इजी। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर होगा, मे भी हाँ इजी है। ठीक है, सो हीट देखो, हीट अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मेरे पास 4 चीजें हैं, मुझे बताओ कि भाई इसमें से हीट कौन है, कोल्ड कौन है, हीट कौन सी, कोल्ड कौन सी है। जैसे मेरे पास है एक कोल्ड कॉफी, तो मैं कहूंगी वो हीट है कि कोल्ड है। तो आप कहोगे कि कोल्ड कॉफी तो कोल्ड होती है। ठीक है, फिर मैं कहूंगी मेरे पास मैगी है, मतलब अभी अभी बनाई है, जस्ट अभी बनाई है, तो वो मैगी कौन सी होगी, वो हीट, हॉट होगी, और ये कोल्ड। ठीक है, ये हॉट होगा और कोल्ड। थर्ड मैं कहूंगी भाई टी, ठीक है, चाय है, सो ऑब्वियसली वो भी हॉट होगा। ठीक है, सो और भी कुछ। ठीक है, मतलब मैं कहूंगी कि पेप्सी है। ठीक है, मेरे पास पेप्सी कोल्ड ड्रिंक है। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक है, सो कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ही होगी। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक है, सो वो क्या होगी, कोल्ड। ठीक है, सो ये जो मैंने ये 4 चीजें बताई कि हॉट है, कोल्ड है, आपको कैसे पता लगा ये हॉट है, कोल्ड है? क्या आपको देखने से पता लग गया? नहीं, आपको टच करने से पता। हाँ भाई, कहीं आपने धुएं उड़ते देखे होंगे तो आप थोड़ा समझे होंगे कि हॉट है, पर कई बार धुएं नहीं उड़ते और तो भी चीज हॉट निकलती है, गर्म निकलती है। तो कैसे आपको पता लगता है? टच करने से। आप टच करते हो। ठीक है, समझो आपने सपोज पिज्जा ऑर्डर किया, पिज्जा घर पे आया, सो आप उसको टच करोगे। ठीक है, फिर वो आप देखोगे कि गर्म है, ठंडा है, हाथ लगाओगे तो आप कहोगे गर्म है। ठीक है, फिर कोल्ड कॉफी, आपकी मम्मी ने कोल्ड कॉफी बनाई और आपको ग्लास में दी। ठीक है, ग्लास एकदम ठंडा ठंडा हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से तो इस तरह से हॉट और कोल्ड, आपका कॉन्सेप्ट क्या है, आपका चीजों को बताने का कॉन्सेप्ट क्या है, ठंडी कौन, गर्म कौन। तो आप सोचते हो भाई टच करके बताया जा सकता है। ठीक है भाई, टच करके बता देंगे कि भाई गर्म है कि ठंडा है। अब सपोज मैंने अभी जैसे विंटर में समझो मेरे पास गीजर है। ठीक है, मेरा गीजर खराब हो गया, मैंने क्या किया, मैंने पानी उस दिन गैस पे उबाला। ठीक है, सो मैंने गैस पे पानी रखा और गैस पे मैंने पानी समझो इतना उबाला, समझो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबाला। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो मैंने इतना ये धुएं निकल रहे हैं मेरे पानी से। ठीक है, ये धुएं। अब मैं कह रही हूँ आपको कि मुझे टच करके बताओ ये हॉट है, कोल्ड है, तो ये आपके लिए सेफ थोड़ा नहीं होगा, आपका हाथ ही जल जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली पूरा हाथ जल जाएगा। अभी जैसे एक फुल, आप ये फुल अगर समझो विंटर सीजन है, फुल विंटर सीजन है भाई, दिसंबर में, जैसे नवंबर दिसंबर में फुल विंटर है, और एक बिल्कुल पूरा बर्फ से भरा हुआ, छोटे छोटे टुकड़े बर्फ से भरा हुआ ग्लास है। मैं आपको बोलूं इसके अंदर हाथ डालो और बताओ कितना है, हाथ ऑलरेडी इतनी ठंड और उतना ठंडा हाथ, तो ऑब्वियसली आपको एकदम ऐसे ठंड लगेगी जैसे। सो मतलब हर बारी आप टच करने पे निर्भर नहीं रह सकते हो, पर हर बारी आप चीजों को टच करो तो वो एक अच्छा तरीका नहीं है। चीजें गर्म है, ठंडी है, जैसे बुखार होता है। ठीक है, सो हमारे घरों में किसी को फीवर होता है। ठीक है, सो आप ऐसे, हम घड़ी घड़ी ऐसे चेक करते हैं। ठीक है भाई, गर्म है, ठंडा है, ऐसे बस हाथ लगा के, वो तो काम चलाऊ तरीका होता है। ठीक है, जो आप हाथ लगाते हो ऐसे, भाई दैट इज अ काम चलाऊ तरीका। भाई उससे कुछ परफेक्टली पता नहीं लगता टेम्परेचर क्या है क्या नहीं है एग्जैक्टली। तो मतलब जो हाथ लगा के हम जो टच करके चीजें करते हैं वो बिल्कुल काम चलाऊ तरीके होते हैं। आपके बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 4.1। ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी 4.1 दी हुई है, पेज 35, ये चैप्टर जहाँ स्टार्ट हो रहा है, पेज 35 पे एक एक्टिविटी दी हुई है। सो इस एक्टिविटी में क्या दिखाया, इस एक्टिविटी में 3 बीकर दिए गए हैं। ये एक्टिविटी आप अपने घर पे भी कर सकते हो। ऐसे 3 बड़े बड़े टब ले लो या बीकर्स ले लो। ठीक है, सो ऐसे 3 बड़े बड़े बीकर्स ले लो। पहले बीकर में आप रखो गर्म पानी रखो। ठीक है, हॉट वाटर रखो। हॉट वाटर मतलब 50 डिग्री या 60 डिग्री तक। ठीक है,
मतलब हाँ आप हाथ डाल पाओ उतना, ठीक है। सो 50 बहुत ज्यादा। ये हॉट वाटर है और इसमें ये सी बीकर है, ये ए बीकर है, ये बी बीकर है और ये सी बीकर है। इसमें क्या रखो, इसमें आप रखो थोड़ा सा कोल्ड वाटर, ठीक है। इस वाले बीकर में ठीक है। जैसे ये वाला थर्ड वाला बीकर है, इसमें रखो कोल्ड, एकदम चिल्ड पानी, ठीक है। चिल्ड कोल्ड वाटर, एकदम बर्फ, जैसे बर्फ के टुकड़े टुकड़े, इतना ठंडा, मतलब आपने बर्फ के टुकड़े बहुत सारे डाल दी वो ठंडा, ठीक है। और ये बीच वाला बीकर है ना, इसमें आधा पानी इसमें से डालो हॉट और आधा पानी इसमें से डालो कोल्ड। सो यहाँ हॉट प्लस कोल्ड वाटर, तो ये क्या हो जाएगा, ये मॉडरेट हो जाएगा, मॉडरेट, ठीक है। अच्छा अब मैं देखो, ये मेरा हाथ है, अब यहाँ देखो ये मेरा हाथ है, ठीक है। सो ये मेरा है लेफ्ट हैंड, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है। सो मैं ये मेरा लेफ्ट हैंड इस हॉट वाटर में डाल रही हूँ, ठीक है। सो मुझे बहुत गर्म लगा, अब मैं मेरा ये राइट हैंड, ठीक है, ये मेरा राइट हैंड है, मैं जिससे लिखती हूँ मेरा राइट हैंड है, ठीक है, मैं राइटी हूँ, तो मैं ये मेरा राइट हैंड है, तो मैंने चिल्ड वाटर, मुझे बहुत ठंडा लगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये मेरे दोनों हाथ बाहर निकाले, राइट, मेरा देखो मेरा लेफ्ट हैंड गर्म पानी में मुझे गर्म लग रहा है, मेरे को लेफ्ट हैंड में गर्म लग रहा है, ठीक है, लेफ्ट हैंड में गर्म लग रहा है, और मेरा राइट हैंड ठंडे पानी में मुझे ठंडा ठंडा लग रहा है। अब मैंने दोनों से हाथ बाहर निकाल लिए, दोनों बीकर से हाथ बाहर निकाल लिए और दोनों हाथ मैंने इस बीच वाले बीकर में डाल दिए। अब देखो मेरा जो ये गरम, ये जो मेरा हाथ गरम महसूस हो रहा था, उसको ये पानी ठंडा लगने लगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इतने गर्म पानी में हाथ डाला था। ये मॉडरेट वाटर है, मॉडरेट मतलब ना ठंडा ना गर्म, माप का है। तो मैंने इतने गर्म पानी से जब इसमें हाथ डाला तो मेरे इस हाथ को ठंडक लगी, और इतने ठंडे पानी से जब मैंने इस माप के जो पानी ना ठंडा था ना गर्म उसमें हाथ डाला, तो मुझे ये पानी गर्म लगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? मतलब तुरंत मैंने एक ठंडे पानी से एक नॉर्मल पानी में हाथ डाला तो मुझे वो पानी तो गर्म लगने लगा, और तुरंत मैंने फुल गर्म पानी से हाथ इस पानी में डाला तो मुझे वो पानी तो ठंडा लगने लगा। मतलब ये हाथ जो मुझे यहाँ गर्म फील करा रहा था, ये वाला हाथ मुझे यहाँ ठंडा फील करा रहा है, और ये वाला हाथ जो मुझे यहाँ ठंडा फील करा रहा था, यहाँ मुझे गर्म फील करा रहा है। तो मैं क्या बोल रही हूँ, गरम ठंडा गरम ठंडा। मैं आपको बोल रही हूँ कि जब ठंडा और गरम की बात आती है, जब हीट की बात आती है, तो हमारी बॉडी भी हमको धोखा दे जाती है। मतलब हमें लगता है कि कोई चीज गर्म है, पर एक्चुअली उतनी होती नहीं, वो हमारी बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से होती है। उस टाइम हम देखो, जब भी हमको बुखार होता है तो हमें इतना ज्यादा ठंडा लगता है, इतना ज्यादा सब कुछ ठंडा 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 ठंडा, हमको जैसे भाई थोड़ी सा पंखा भी चल रहा होता है, हमको गुस्सा आती है कि बंद करो, चिढ़ जाते हैं घर वालों पे। और मतलब जब हम तो सामने वाला जो ठीक ठाक है, भाई आपके जैसे कोई छोटा भाई है या बहन है, वो ठीक ठाक है, तो वो गुस्सा करेगा कि भाई पंखा क्यों बंद करवा रहा है, कि भाई तो उस टाइम आपका बॉडी, मतलब आपकी बॉडी आपके बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से गर्म ठंडा डिसाइड करती है। शायद किसी और का बॉडी टेम्परेचर कुछ हो, मतलब उसका मतलब हर बॉडी टेम्परेचर पे आप तो निर्भर नहीं, आप अपनी बॉडी पे निर्भर नहीं रह सकते हो। बोलने का मतलब इतना ही है, अगर आपको चीजें ठंडी हैं या गर्म है, हॉट है या कोल्ड है, चीजें कितनी गर्म है, हीट मतलब चीजों में कितनी हीट है, तो वो आप अपनी बॉडी के टच से तो उस अपने टच पे निर्भर नहीं रह सकते हो, ठीक है। आप अपने बॉडी टच पे निर्भर नहीं रह सकते हो, एक रिलायबल चीज नहीं है। सो आप क्या कर सकते हो, मतलब बॉडी तो आप जो मुझे अगर कोई चीज ठंडी गर्म बतानी है, सो मैं कंप्लीटली तो मेरी बॉडी के टच पे निर्भर नहीं रह सकती हूँ। सो क्योंकि वो रिलायबल ही नहीं है, कभी भाई जो मेरे को धोखा दे देती है, कभी बॉडी भाई जैसे यहाँ था ठंडा था तो गर्म चीज को ठंडा बोल देता, ऐसा। तो मैं मेरे बॉडी टच पे तो निर्भर रह ही नहीं सकती हूँ, ठीक है। सो मतलब हम इतना पता लग गया तो क्या, फिर क्या, हम नहीं निर्भर रह सकते तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, ठंडा गर्म। सो तब साइंटिस्ट ने एक थर्मोमीटर बनाया, ठीक है। सो थर्मोमीटर ऐसी डिवाइस है जिससे टेम्परेचर नापा जाता है। टेम्परेचर मतलब किस वस्तु का कितना टेम्परेचर है वो नापा जाता है। जितना कम टेम्परेचर चीज उतनी ठंडी।
जितना ज्यादा टेम्परेचर चीज उतनी गर्म, ठीक है। सो साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि भाई थर्मोमीटर बनाते हैं। थर्मोमीटर में आपके बॉडी से कुछ लेना देना नहीं है। थर्मोमीटर एक सिंपली एक डिवाइस होती है, मे बी आप सबने देखी होगी, इवन कईयों के तो घरों में पेरेंट्स रख भी देते हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स को हमारी इतनी ज्यादा चिंता होती है कि थोड़ा सा भी कुछ होता है सीधा मुंह में थर्मोमीटर डाल देते हैं, ठीक है। सो सबके घरों में मोस्टली मेरे ख्याल से काफियों के घर में लोग रखते हैं थर्मोमीटर, काफी नहीं भी रखते हैं। सो थर्मोमीटर क्या होता है, वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आप आपके जो किसी भी चीज का टेम्परेचर का पता लगा सकते हो। मैं अगर मेरी बात करूं तो मेरे घर में ही उस दिन क्या हुआ, हमारे पास है डिजिटल थर्मोमीटर है। थर्मोमीटर भी दो तरह के होते हैं, क्लिनिकल होता है, एक डिजिटल होता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर कैसा होता है, जैसे आपकी स्केल होती है ना, क्लिनिकल कैसा होता है, जैसे आपके पास स्केल होती है ना वैसे होता है, ठीक है। जैसे टेम्परेचर यहाँ आया तो आपको गिनना पड़ता है 1 2 ऐसे, ठीक है। और डिजिटल क्या होता है, डिजिटल में सीधा नंबर आ जाता है, जैसे 37.6 ऐसे सीधा नंबर ही आ जाएगा, ठीक है। मतलब दोनों थर्मोमीटर ही होते हैं। सो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसमें जैसे स्केल में नंबर होते हैं वैसे नंबर होते हैं, और डिजिटल थर्मोमीटर होता है उसमें तरत रीडिंग नंबर आ जाता है, ठीक है। कोई जफा नहीं, सीधा आपको गिनना विनना कुछ नहीं, सीधा रीडिंग। सो मेरे घर पे डिजिटल थर्मोमीटर है। सो उस दिन क्या हुआ, मतलब मैंने थर्मोमीटर निकाला था, ठीक है। सो मेरे बच्चे ने क्या किया, हमारे किचन में चाय बन रही थी, उसने वो थर्मोमीटर चाय में डाल दिया, ठीक है। और इतना ज्यादा टेम्परेचर कि मम्मी ये देखो मेरा टेम्परेचर, इतना हाई टेम्परेचर। सो मतलब चीज का वो जो उसने दिखाया था मैं समझ गई उसका हो ही नहीं सकता इतना हाई टेम्परेचर, वो इतनी गरम गरम चाय थी उसी का ही होगा, ठीक है। सो मैं तो उल्लू नहीं बनी, पर मतलब मैं क्या बता रही हूँ आपको, थर्मोमीटर से आप किसी भी चीज का टेम्परेचर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप आराम से किसी भी चीज का आपको टेम्परेचर ठंडा गर्म फाइंड करना हो मोस्टली तो आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। सो पहले हम अच्छा, और ये जब आप कोई चीज गर्म है कोई चीज ठंडी है वो नापते हो, वो क्या है, वो उससे टेम्परेचर कहते हैं। कितनी ठंडी कितनी गर्म उस चीज को हम टेम्परेचर कहते हैं। जैसे आपको बुखार आता है तो भाई इसका टेम्परेचर नापो, सो वो क्या है, कितना गर्म वो नापो, कितना ठंडा वो नापो, ठीक है। सो कोई चीज कितनी गर्म है कितनी ठंडी है उस नापने वर्ड को ही टेम्परेचर कहते हैं। सो हम ये अभी थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। सो सबसे पहला क्वेश्चन, डिफाइन टेम्परेचर, सबसे पहला क्वेश्चन आपके चैप्टर का, ठीक है। क्योंकि हम टेम्परेचर ही अभी मतलब हमने टेम्परेचर पढ़ा, दिस इज अ वेरी इजी चैप्टर, जल्दी खत्म हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। साइंस में हम लोग अच्छे से जा रहे हैं, वी आर डूइंग एवरीथिंग। हम लोग मतलब फिजिक्स भी कर रहे हैं, बायोलॉजी केमिस्ट्री। अब आप जैसे बड़े होंगे आपको पता लगेगा फिजिक्स क्या है, बायोलॉजी क्या है, केमिस्ट्री। बायोलॉजी में आप लोग प्लांट्स एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ते हैं। फिजिक्स में आप लोग सारे नेचुरल फिनोमिनन, हीट हुआ, ठीक है, इस तरह से आप सब पढ़ते हो, साउंड वगैरह वैसा। और केमिस्ट्री में आप केमिकल रिएक्शंस वगैरह के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। सो इस तरह से मतलब अभी 7th में आपको धीरे धीरे पता लगेगा, 8th में थोड़ा ज्यादा, और 9th में बाकायदा आपको इस तरह से कोर्स लिखाया जाएगा। बुक एक होगी साइंस की, केमिस्ट्री अलग, फिजिक्स अलग और बायोलॉजी अलग, ठीक है। अभी से थोड़ी आदत डाल लो। मैं ट्यूशन पे ऐसे ही चला रही हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ऐसे चला रही हूँ कि आपको बैलेंस बना रहे, आप सब कुछ पढ़ो, ठीक है। सो अभी हीट देखते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है आपकी, ठीक है। सो वेरी फर्स्ट डेफिनेशन पेज 36 पे, डिफाइन टेम्परेचर, पेज 36 पे फर्स्ट डेफिनेशन, डिफाइन टेम्परेचर, ठीक है। सो टेम्परेचर क्या होता है, डिफाइन टेम्परेचर। सो पेज 36 पे, पेज 36 पे सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में है ये डेफिनेशन। A reliable measure answer, a reliable
measure of the hotness of an object is its temperature. Second, define thermometer. Thermometer क्या है? The temperature is measured by a device called thermometer. ठीक है, define temperature. Thermometer. थर्मोमीटर ऐसी डिवाइस है, ऐसा यंत्र है जिससे टेम्परेचर नापा जाता है. Temperature is measured by a device called thermometer. ठीक है. फिर थर्ड है क्लिनिकल थर्मोमीटर. क्या होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर? सो क्लिनिकल थर्मोमीटर इस तरह से होता है. ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में बहुत अच्छा बना हुआ है ये. ठीक है, इस तरह से होता है ये. फिर यहाँ से पूरा ऐसे होता है. ठीक है, ये क्लिनिकल थर्मोमीटर कुछ इस तरह से होता है. और फिर यहाँ पे लाइनिंग होती है. ठीक है, फिर यहाँ पे लाइनिंग होती है इस तरह से, जैसे स्केल में नहीं होती है. यहाँ पे भी. तो ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है, मतलब स्केल की तरह होता है इसका पूरा. और यहाँ मर्क्यूरी होती है, ये मर्क्यूरी होती है यहाँ पे. ठीक है. सो क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है? थर्मोमीटर जिससे कि हम टेम्परेचर नाप सकते हैं. सबसे पहले साइंटिस्टों ने, जो साइंटिस्ट लोग थे, उन्होंने सबसे पहले क्लिनिकल थर्मोमीटर बनाया था. ठीक है, आजकल तो डिजिटल थर्मोमीटर ही यूज होता है. आप सब डिजिटली चीजें सारी यूज करते हैं, पर पहले सारे साइंटिस्ट क्लिनिकल हम घरों में भी आजकल भी, अगर शायद किसी के जूने पड़े हों तो कईयों के घर क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है. क्लिनिकल थर्मोमीटर में तकलीफ क्या है? जैसे टेम्परेचर नापते हो ना, तो जैसे आपको स्केल में से रीडिंग पढ़नी पड़ती है. ठीक है, जैसे कहीं कुछ आया. ठीक है, जैसे यहाँ आया भाई, कोई मेरी रीडिंग यहाँ आई. ठीक है, सो यहाँ मेरे को ऐसे रीडिंग पढ़नी पड़ेगी. ठीक है, हमें रीडिंग पढ़नी पड़ती है. मतलब जैसे यहाँ थर्मोमीटर की सुई यहाँ आई, तो सुई मतलब थर्मोमीटर का वो रेड वाला वहां तक आया, तो मुझे पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, बहुत क्लिनिकल थर्मोमीटर थोड़े ओल्ड फैशन है. मतलब हमारे जो दादा वगैरह के जमाने में, हमारी मम्मी के, मतलब हमारी मम्मी के टाइम, पापा के टाइम, अभी तो खैर मम्मी पापा का तो खैर ये भी टाइम है, मतलब थोड़े से पिछले जमाने के हैं. सो क्लिनिकल थर्मोमीटर वो एक नॉर्मल थर्मोमीटर होता है जिससे टेम्परेचर मेजर करते हैं. पर हम जब आपकी एनसीईआरटी में उसको क्लिनिकल थर्मोमीटर को बहुत अच्छे से ड्रॉ किया गया है, फिर उसको समझाया भी गया है. ठीक है, सो डिफाइन क्लिनिकल थर्मोमीटर. थर्ड नंबर, डिफाइन क्लिनिकल थर्मोमीटर. आंसर क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या है? पेज नंबर 36 पे, फोर्थ लास्ट लाइन. The thermometer that measures our body temperature is called a clinical thermometer. The thermometer that measures our body temperature is called clinical thermometer. ठीक है, the thermometer that measures our body temperature is called clinical thermometer.
वो थर्मोमीटर जो आपके शरीर का तापमान, क्लिनिकल थर्मोमीटर दैट मेजर्स अवर बॉडी टेम्परेचर, आपके शरीर का तापमान मापने, मतलब शरीर का तापमान मतलब आपको बुखार वगैरह होता है तो मम्मी सीधा थर्मोमीटर डाल के चेक करती है। सो शरीर के लिए, हमारे शरीर के लिए यूज होता है, सो वो कहते हैं उसे क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं। ठीक है, सो ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, सो ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर। ड्रॉ अ नीट diagram of clinical thermometer। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम आप कैसे ड्रॉ करोगे? ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर कैसे ड्रॉ करोगे? पेज 36 पे फिगर 4.2, पेज 36 पे फिगर 4.2, पेज 36 फिगर 4.2 ये ड्रॉ करोगे आप। ठीक है, ये आपको खुद ड्रॉ करनी है, मैं ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, मैंने ऐसे रफली एक ड्रॉ की है। सो मेरे क्या बुक में भी कुछ ऐसे ही बनी हुई है, एकदम पेंसिल की तरह ही बनी हुई है, वो आपको ड्रॉ करनी है। साइड में से बॉक्स है, रीडिंग वाला बॉक्स है, वो मत बनाना। ठीक है, सिंपल आप थर्मोमीटर बनाना, उसकी रीडिंग बना के बस छोड़ देना। ठीक है, जैसे बुक में बना हुआ है वैसा ही। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या है? ठीक है, सो व्हाट डज क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ? ठीक है, मतलब क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या क्या है? व्हाट डज क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ, मतलब क्लिनिकल थर्मोमीटर का, क्लिनिकल थर्मोमीटर किस किस का बना हुआ है, किस किस का बना हुआ है? सो देखो यहाँ पे क्लिनिकल, मैंने ऊपर भी बनाया था, फिर से बनाती हूँ। ठीक है, मैं परफेक्टली नहीं बना रही हूँ, आप मेरे ख्याल से अच्छा ही बनाओगे। ठीक है, सो तो देखो यहाँ पे, सो क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या है? सो यहाँ देखो ये मर्क्यूरी है और ये लॉन्ग नैरो ट्यूब है, लॉन्ग नैरो ट्यूब है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे क्लिनिकल थर्मोमीटर में? अ क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ, क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या होता है? अ क्लिनिकल आंसर, अ क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो uniform glass tube। Next, it has a bulb at one end. It has a bulb at one end. This bulb contains mercury. This bulb contains mercury. Outside a bulb, a small shining thread of mercury can be seen. A small shining thread of mercury can be seen। ठीक है, सो थर्मोमीटर का ये सारा है। देखो फिर से क्या है थर्मोमीटर में, क्लिनिकल थर्मोमीटर किसका बना हुआ है? सो ये क्लिनिकल थर्मोमीटर की ऐसी मैंने फिगर बनाई है रफली। ठीक है, इस तरह से ऐसे आप अच्छे से बनाना बुक में से देख के। ठीक है, सो क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या है? क्लिनिकल थर्मोमीटर, इस थर्मोमीटर को देख के हम समझते हैं कि क्या है। क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग, तो देखो ये लॉन्ग है, ए लॉन्ग, नैरो, नैरो मतलब ऐसे ऊंडा, मतलब ऐसे बंद जैसा। ठीक है, सो नैरो
यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, ठीक है, ऐसे नहीं भाई एक जगह से मोटा एक जगह से पतला, खाली आगे से देखो ऐसे फर्क है, बाकी से देखो सारे सबसे सेम है। सो लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा। ग्लास ट्यूब, ग्लास का बना हुआ एक ट्यूब जैसा होता है, मतलब ऐसे ट्यूब एकदम बंद होता है वैसे ये बंद है, ठीक है, ग्लास से बना मतलब कांच का बना हुआ एक ट्यूब जैसा है। इट हैज अ बल्ब एट वन एंड, बल्ब मतलब यहाँ जो चीज है ना इसे बल्ब कहते हैं, यहाँ इसके बल्ब है, वन एंड पे बल्ब है। फिर दिस बल्ब कंटेन्स मर्क्यूरी, इस बल्ब के अंदर ये जो चीज है इसे मर्क्यूरी कहते हैं, इसके अंदर क्या है, मर्क्यूरी, क्या है इसके अंदर, मर्क्यूरी है, ठीक है। सो इस बल्ब के बाहर क्या है, इस बल्ब के बाहर आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्क्यूरी कैन बी सीन, इस बल्ब के पास ऐसे ये लाल शाइनिंग थ्रेड, थ्रेड मतलब ऐसे लाइन दिखेगी आपको मर्क्यूरी की, ठीक है, बल्ब के बाद बाहर आपको थ्रेड मतलब लाइन, थ्रेड का मतलब लाइन, मर्क्यूरी की थ्रेड दिखेगी, ठीक है। सो क्या है, क्लिनिकल थर्मामीटर लॉन्ग है, नैरो है, यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब है, बल्ब है, एक हिस्से पे बल्ब है, इस बल्ब में मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी के बाहर मतलब थर्मोमीटर के बाहर नहीं, मर्क्यूरी के बाहर मतलब यहाँ ट्यूब में। सो मर्क्यूरी के बाद ऐसे आपको लाइन दिखती है, थ्रेड मतलब लाइन दिखेगी, शाइन, शाइन करती हुई लाइन जो कि मर्क्यूरी की ही है वो दिखेगी, ठीक है। सो इस तरह से ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है, ठीक है। सो अच्छा, अब क्या होता है, आप कैसे थर्मोमीटर यूज करते हो, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो सेल्सियस स्केल पे होता है, अच्छा मैं आपको बताती हूँ पहले है कैसे, देखो यूज कैसे करना है। देखो जब आपको टेम्परेचर, जब आप ये समझो जिसके पास ये सादा थर्मोमीटर है, क्लिनिकल थर्मोमीटर है, वो यूज कैसे करेगा। सो देखो इस तरह से ये मर्क्यूरी होती है ना, एक्चुअली ये मर्क्यूरी का ही सारा काम होता है, ये जो मर्क्यूरी भरी हुई होती है ना बल्ब में, इसका ही काम होता है। पहले तो देखो थर्मोमीटर को सीधा कर दो, ठीक है, सीधा कर दो, फिर उसको है ना आप अपनी टंग के नीचे, ठीक है, टंग के नीचे दबाओ, फिर आप टेम्परेचर देखो, तो ये मर्क्यूरी की लाइन है ना, तो जितना आपका टेम्परेचर होगा ना ऐसे आगे आती जाएगी, आगे आती जाएगी, आगे आती जाएगी, ठीक है। फिर जहां ये लाइन रुके वो आपका टेम्परेचर है। मर्क्यूरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लाल कलर की होती है, और जब आपके मुंह में डालते हो तो वो लाल कलर का ऐसे सब्सटेंस थ्रेड की तरह निकलता है ऐसे, मतलब वही आपका टेम्परेचर होता है। मर्क्यूरी जो ऊपर जाती है ना लाइन बनाती हुई, वही आपका टेम्परेचर होता है, ठीक है। सो इस तरह से मतलब मर्क्यूरी का बहुत अच्छा रोल है थर्मोमीटर में। सो तो इस तरह से आपको स्केल दिखती है। द स्केल वी यूज इज द सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस। अच्छा इस थर्मोमीटर में जो यूनिट यूज हो, जैसे स्केल, जैसे ये मेरे पास स्केल है तो मैं कहूंगी स्केल में यूनिट कैसी है, तो आप कहोगे कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 मतलब 1 सेंटीमीटर, ठीक है। आप क्या कहोगे, ये स्केल सेंटीमीटर में है। मैं आपको कहूंगी भाई कपड़ा खरीदने जाना है तो आपकी मम्मी कहेगी उसकी यूनिट मीटर में है, ठीक है। हम लोग हर चीज का यूनिट होता है, ठीक है, हर चीज भाई नापना होता है, जैसे कपड़ा मीटर में नापना है, दूध आपकी मम्मी दूध लेती है तो लीटर में लेती है, ठीक है भाई, 1 लीटर 2 लीटर। सुबह आपके पापा या मम्मी दूध लेते होंगे, सो भाई पापा लेते होंगे तो मम्मी से पूछते होंगे भाई कितना दूध लेना है, तो मम्मी कहती है भाई आधा लीटर लो, 1 लीटर लो, ऐसे बताती होगी। मतलब हर चीज का यूनिट होता है, ठीक है। सो उसी तरह से थर्मोमीटर का भी यूनिट होता है, ठीक है, टेम्परेचर का भी यूनिट होता है, वो होता है डिग्री सेल्सियस। क्या, डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में नापा जाता है, ठीक है। सो द स्केल वी यूज इज सेल्सियस स्केल, डिग्री सेल्सियस में। सो वैसे 2 तरह की स्केल होती हैं, एक डिग्री सेल्सियस भी होती है, टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में भी मापा जाता है। 2 जैसे कपड़ा भी जैसे कोई घर का डिस्टेंस, देखिए 2 घरों के बीच का डिस्टेंस, अगर मैं कहूँ मेरी लाइन में ही मुझे बाजू वाले घर में जाना है तो मैं मीटर में मापूंगी भाई 100 मीटर या 200 मीटर, पर मुझे आप अपने लाइन से बहुत ज्यादा दूर जाना है कहीं, फिर मैं किलोमीटर में नापूंगी, ठीक है, मुझे 2 किलोमीटर दूर जाना है, मुझे 3 किलोमीटर। सो ये क्या होता है, कभी कभी एक यूनिट के मतलब 2 भी यूनिट, मतलब एक चीज के 2 यूनिट्स भी हो सकते हैं। अगर मेरे को बाजू वाले घर में जाना है डिस्टेंस, तो मैं कहूंगी बस ये घर तो 100 मीटर की दूरी पे है, 200 मीटर की दूरी पे ऐसे। पर कोई बहुत ज्यादा दूर घर है तो मैं कहूंगी इसको वहां जाने के लिए तो मेरे को 2 किलोमीटर जाना पड़ेगा, 3 किलोमीटर। सो एक चीज के
2 यूनिट्स हो सकते हैं। सो वैसे ही टेम्परेचर के 2 यूनिट्स होते हैं, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। सो व्हाट आर द 2 यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर? ठीक है, सो व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर? टेम्परेचर के यूनिट्स क्या होते हैं? टेम्परेचर के यूनिट्स होते हैं डिग्री सेल्सियस, और दूसरा क्या है? दूसरा है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहीट, ठीक है। ठीक है, तो टेम्परेचर के 2 यूनिट्स होते हैं। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर? डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एक तो सेल्सियस में नापा जाता है और दूसरा किस में सेल्सियस, ठीक है, डिग्री सेल्सियस, और दूसरा होता है फ़ारेनहीट। फ़ारेनहीट में भी टेम्परेचर नाप सकते हो और डिग्री सेल्सियस में भी नाप सकते हो, ठीक है। सो सेल्सियस में और फ़ारेनहीट में, ठीक है। सो फ़ारेनहीट में भी नापा जा सकता है और सेल्सियस में भी मापा जा सकता है, ठीक है। सो अच्छा, क्लिनिकल थर्मोमीटर में रीडिंग टेम्परेचर, हम जो क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज करते हैं उसमें डिग्री सेल्सियस में ही होता है, ठीक है। सो व्हाट इज द रेंज ऑफ रीडिंग ऑफ, व्हाट इज द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर? क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज क्या है, ठीक है। सो व्हाट इज द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर? क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन है ना, व्हाट इज द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर? क्लिनिकल थर्मोमीटर कहाँ से कहाँ तक होता है? रेंज मतलब कहाँ से कहाँ होता है। सो क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? सो a clinical thermometer reads temperature from 35 degree Celsius to 42 degree Celsius. A clinical thermometer reads temperature from 35 degree Celsius to 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक आप उसमें टेम्परेचर देख सकते हो। उसमें हमारा ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल होता है, आपका उतना है तो नॉर्मल है। उसके ऊपर नीचे हो तो आप समझो कि कोई आपको भाई तकलीफ है, ठीक है, बुखार वगैरह हो। सो 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल होता है। सो टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर में? 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। उसमें 37 डिग्री सेल्सियस हमारे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है। बच्चों अभी यहाँ देखो, हम आगे पढ़ते हैं कि अगर क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज करना हो तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। प्रिकॉशंस मतलब क्या क्या चीजें ख्याल रखनी पड़ेंगी, किन किन चीजों का ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। सो व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व व्हाइल रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर? अगर आप कोई क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा? हाँ, रखना पड़ता है। आप कहोगे इसमें क्या ध्यान रखना, इसमें भी ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, इससे पहले मैंने अभी आपको बोला कि भाई जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो हमारा बॉडी टेम्परेचर यूज करने के लिए काम आता है। उसका यूनिट होता है डिग्री सेल्सियस। फिर मैंने आपको बोला एक और थर्मोमीटर, एक और यूनिट है जिसको डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं। तो हमारे इंडिया में डिग्री सेल्सियस वाला ही यूनिट चलता है। डिग्री सेल्सियस मतलब हम में से पूछते भाई तो कितना है, तो हम कहते हैं 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो ये जो होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, उसका रेंज होता है 35 से 35 डिग्री सेल्सियस से हमने अभी भी बोला 42 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, 35 से 42 डिग्री सेल्सियस। जो कि ये फ़ारेनहाइट होता है उसका रेंज होता है 94 से 108 डिग्री तक, डिग्री फ़ारेनहाइट,
ठीक है। सो पर आजकल हम लोग मॉडर्न हो रहे हैं, सो हम लोग अभी फ़ारेनहाइट में मापने लगे हैं, ठीक है। हम बोलते हैं भाई 101 डिग्री है, 102 डिग्री बुखार है, ठीक है। अब हम ऐसे मापने लगे हैं, ठीक है। पर मतलब एक्चुअली में तो हमारा यही है, मतलब हम एक्चुअली इंडियंस शुरू से ही डिग्री सेल्सियस में ही मापते हैं टेम्परेचर, पर आजकल हम लोग भाई हम फ़ारेनहाइट में मापने लगे हैं, ठीक है। सो फ़ारेनहाइट भी 94 डिग्री सेल्सियस से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक है। सो मैं आपको फ़ारेनहाइट का भी रेंज लिखवा देती हूँ। व्हाट इज द रेंज ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्टा ये पहले यूज होती थी, ठीक है। मतलब उल्टा पहले फ़ारेनहाइट स्केल उल्टा हम पहले यूज करते थे, अभी उल्टा, पर मैंने अभी तक तो ज्यादातर लोगों को मैंने भी फ़ारेनहाइट में ही देखा है कि टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में ही मापते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द रेंज ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल। व्हाट इज द रेंज ऑफ फ़ारेनहाइट, ठीक है। फ़ारेनहाइट स्केल की रेंज क्या है। सो द रेंज ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल इज 94 to 108 डिग्रीज, ठीक है। सो द रेंज ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल इज 94 to 108 डिग्रीज, 94 to 108 डिग्रीज, ठीक है। सो एक फ़ारेनहाइट स्केल की रेंज क्या है, एक फ़ारेनहाइट स्केल की लिमिट क्या है, 94 से लेके 108 डिग्रीज तक किसी भी फ़ारेनहाइट स्केल की लिमिट है, ठीक है। सो अच्छा, अब मैं आपको बता रही थी कि टेम्परेचर जब भी आपको सेल्सियस में जो क्लिनिकल थर्मामीटर है, आपको अगर टेम्परेचर मेजर करना है तो आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। सो क्वेश्चन है, प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व। व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व। What are the precautions to be observed while reading a clinical thermometer? While reading a clinical thermometer, ठीक है। अगर आप क्लिनिकल थर्मोमीटर की रीडिंग ले रहे हो, ठीक है, अगर आप क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज कर रहे हो तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सारी चीजें पेज नंबर 37 के ऊपर पिंक बॉक्स में दी गई है। पहला है, थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज। हमेशा थर्मोमीटर वॉश करो, पहले भी वॉश करो, बाद में भी। अब मैं आपको रीजन बताती हूँ। देखो, थर्मोमीटर ज्यादातर जीप पे रखा जाता है, ठीक है। सो हम जीप पे रखा, आप कब थर्मोमीटर यूज करोगे, आप कब यूज करोगे, जब आप बीमार होगे, ठीक है। तो आप यूज करते हो, आपने यूज किया, फिर आपने वापस ऐसे ही बंद करके रख दिया, ठीक है। मतलब वो उस पे आपका सलाइवा लगा और आपने ऐसे ही रख दिया। अब नेक्स्ट टाइम कोई और बीमार पड़ा आपके घर में, ठीक है। सो फिर से थर्मोमीटर निकाला गया, अब वो उसने ऐसे ही मुंह में डाल दिया। अब वो बेचारा बीमार नहीं होगा, पर क्योंकि आप उस टाइम बीमार थे, आपके मुंह से, क्योंकि ऑब्वियसली वो वायरस तो लगा ना आपके मुंह का वहां, सो वो बीमार हो जाएगा। सो हमेशा ये एडवाइजेबल है, कभी भी आप थर्मोमीटर यूज करो तो हमेशा उसको धो के यूज करो, और धो भी किससे, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से धोया करो, डिटोल वगैरह से धो के, फिर पानी से धो के फिर यूज करने का, ठीक है। सो हमेशा कभी भी यूज करो, पहले धो के यूज करो, और फिर रखो तो फिर धो के ही रखो। एंटीसेप्टिक धो के इन द सेंस, बस डुबो, भाई एक ग्लास में थोड़ा सा आप ले लो, एंटीसेप्टिक ले लो, बस उसको डुबो दे, हो गया। धोना, कोई धोना वो तो कांच का होता है, थोड़ी उसको रगड़ के धोना है, ऐसे नहीं। सिंपली उसको ग्लास में डिप करो, फिर उसको नैपकिन से रब कर दो, ऐसे, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल सिंपली धोया जाता है। हमेशा कभी भी थर्मोमीटर यूज करो, मेरी बात याद रखना, आपकी पर्सनल लाइफ में भी काम आएगी। हमेशा धो के यूज करो, ठीक है। सो पहला पॉइंट, थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। सो पहली पॉइंट, thermometer
should be washed with an antiseptic solution. The thermometer should be washed with an antiseptic solution. ठीक है. फिर नेक्स्ट है ensure that before use the mercury level is below 35 degree. Read the temperature along the ensure that before use the mercury level is below 35 degree Celsius. ठीक है. Ensure that mercury level is below 35 डिग्री सेल्सियस. ये जो मर्क्यूरी होती है ना, ये मर्क्यूरी वो जो लाल लाइन, ठीक है, मैंने आपको बताया था ना इस तरह से होता है. सो ये जो यहाँ जो ये लाल, ये जो मर्क्यूरी लाल होती है, ठीक है, कई बार ऐसे ऊपर उठी हुई होती है. सो ये 35 से नीचे ही होनी चाहिए लाइन. ठीक है, समझो 35 से क्यों, क्योंकि ये लाइन ही बताती है आप बीमार हो कि नहीं. सो वो लाइन पहले ही ऊपर होगी तो गलत टेम्परेचर दिखाएगी ना. तो आप क्या करा करो, एक पहले उसको एंटीसेप्टिक में धो के फिर है ना ऐसे सीधा कर लिया करो. जैसे ये मेरा थर्मोमीटर है, ठीक है, सो ऐसे सीधा कर दिया करो, जैसे ऐसे उसको जर्क किया करो, ऐसे 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 किया करो, ताकि वो जो मर्क्यूरी है ना वो थोड़ा नीचे गिर जाए. मतलब गिरने का मतलब भाई उसका टेम्परेचर ऊपर हो ना, वापस जगह पे आ जाए, नीचे आ जाए. ठीक है, ऐसे एक दो बारी जर्क देने का उसको इस तरह से. ठीक है, सो इंश्योर दैट मर्क्यूरी लेवल इज बिलो 35 डिग्री सेल्सियस. 35 डिग्री सेल्सियस से कम हो. ठीक है, नेक्स्ट है रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी अलोंग द लाइन ऑफ साइट. और हमेशा वो मर्क्यूरी की लाइन रीड करनी है आपको. ठीक है, एकदम उसकी रीडिंग ऐसे. ठीक है, हैंडल द थर्मोमीटर विथ केयर. थर्मोमीटर कांच का होता है, उसको संभाल के पकड़ो. ठीक है, हैंडल द थर्मोमीटर विद केयर. ठीक है, थर्मोमीटर को ध्यान से पकड़ो. डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब. और कभी भी थर्मोमीटर को नीचे से ना पकड़ो, यहाँ से नहीं पकड़ने का, कभी भी नहीं, ऊपर से ही पकड़ने का. ठीक है, डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब. डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब. ठीक है, कभी भी थर्मोमीटर को नीचे से नहीं पकड़ो, ऑलवेज उसे ऊपर से ही पकड़ना चाहिए. ठीक है, सो थर्मोमीटर को वॉश करो और मर्क्यूरी लेवल नीचे वो चेक करो. थर्मोमीटर को एकदम ध्यान से यूज करो और उसको कभी भी बल्ब से यूज, नीचे से यूज नहीं करो. ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट, हमेशा रीडिंग उस लाइन से ही लो. ठीक है, सो रीड द थर्मोमीटर, एकदम अपनी मतलब वो मर्क्यूरी की लाइन रीड करो. रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी. ठीक है, मतलब वो मर्क्यूरी लेवल से ही रीडिंग आपको करनी है. ठीक है, सो वो वाली लाइन भी लिख देते हैं. रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी, कीपिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी along the line of sight. ठीक है, सो ये थर्मोमीटर को कैसे रीडिंग करोगे, लाइन ऑफ साइट. ठीक है, वो मतलब आपकी आंखों की एकदम सीधाई से उसको देखना है. ठीक है, लाइन ऑफ साइट मतलब एकदम उसको सीधाई से, मतलब ये 5 चीजें आप चेक करके आराम से अपना मतलब टेम्परेचर आप निकाल सकते हो. ठीक है, सो और ऑब्वियसली थर्मोमीटर को अपने टंग के नीचे रखो. ठीक है, प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर बिलो द टंग. ठीक है, मतलब ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है
थर्मोमीटर यूज करते टाइम, ठीक है। सो और दूसरी चीज, जब आप एक्चुअली में यूज कर रहे हो तो आप क्या करोगे, आप मतलब आपको, ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन लिखाती हूँ कि हाउ विल यू यूज थर्मोमीटर टू चेक योर बॉडी टेम्परेचर। अगर आपको थर्मोमीटर यूज करना है अपने बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए तो आप क्या करोगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू यूज थर्मोमीटर टू चेक योर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। अगर आपको आपके बॉडी का टेम्परेचर चेक करना हो तो आप कैसे यूज करोगे। सो फर्स्ट पॉइंट आप क्या करोगे, पहली पॉइंट वॉश द थर्मोमीटर, ठीक है। पहले तो वॉश करोगे, किसके साथ, विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। मतलब कभी भी आपको अगर खुद का टेम्परेचर निकालना है, आपको क्या करना है, पहला काम ये वॉश द थर्मोमीटर। फिर दूसरा काम क्या करोगे, होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क्स। मैंने कहा था ना उसको हिलाना है। सो होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क्स, उसको हिलाओ, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, इंश्योर प्लेस द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर अंडर योर टंग। अब उसको अपनी टंग के नीचे रखो। प्लेस द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर, प्लेस द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर अंडर योर टंग। आपकी टंग के नीचे रखो, अंडर योर टंग, ठीक है। फिर आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मोमीटर आउट। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मोमीटर आउट एंड नोट द रीडिंग, ठीक है। थर्मोमीटर मुंह से बाहर निकालो और रीडिंग नोट करो, एंड नोट द रीडिंग, ठीक है। सो दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर। तो इस तरह से आप अपना बॉडी टेम्परेचर रिकॉर्ड कर सकते हो और हमेशा डिग्री सेल्सियस में ही होता है। सो दिस वाज टुडेज लेक्चर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर आपको दिख रहा होगा, क्योंकि इससे आप अपनी लाइफ से कनेक्ट हो पाते हो, ठीक है। ये चीजें आपकी लाइफ में हो रही हैं, ठीक है। तो यही फिजिक्स होता है। फिजिक्स, सारे जो फिजिक्स के जो भी फिनोमिनन है वो आपकी लाइफ में हो रहे होते हैं, ठीक है। सो राइट ईच एंड एवरीथिंग परफेक्टली एंड सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप। जो भी मैंने फिगर बोली है वो भी ड्रॉ करनी है। चलें, थैंक यू।